नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू वेदा अकेडमी। वेदा अकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है और मैं भूपेश राजवैद लेके आया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कायरलिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये टॉपिक बच्चों को बहुत बार परेशान करता है क्योंकि एकदम नया टॉपिक होता है क्लास 12th के अंदर और हेलो एल्केन और हेलो अरीन चैप्टर के अंदर। बच्चों ने इससे पहले कायरलिटी पढ़ी ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्लास 11th के अंदर जो हमारा जीओसी चैप्टर था उसके अंदर आइसोमेरिज्म बताया था, लेकिन ज्योमेट्रिकल डिस्कस किया गया। स्ट्रक्चरल जो है हमारा आइसोमेरिज्म है वो डिस्कस किया गया। बट जब किसी चीज की बात नहीं हुई वो थी हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो हम लोग सीधा आके पढ़ते हैं क्लास 12th के अंदर, और एकदम से कोई नई चीज आके धमक पड़ती है हमारे ऊपर तो हो जाते हैं हम लोग परेशान। ठीक है, और इधर-उधर किताबों में कहीं-कहीं कुछ-कुछ वीडियो ढूँढते हैं, तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट कंसाइज़ डायरेक्ट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे कायरलिटी की या जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में। ठीक बच्चा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ये जो कायरल वर्ड है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जो कायरलिटी है ना, जो कायरलिटी है, ठीक है? इस वर्ड का जो मतलब है ये निकल के आया है ग्रीस से, ठीक है? तो वहां पर ग्रीक में हम लोग जो हैंड होता है उसको कियर कुछ बोलते हैं, CHIER कुछ स्पेलिंग होती है। तो इसका एक जो वर्ड का मतलब होता है हैंड, ठीक है, हाथ, ठीक है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग हाथ से बड़े आसानी से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक बच्चा, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कायरलिटी का जो ओरिजिन है वो आया कहाँ से, हमें पता कैसे चला कि कायरलिटी नाम की कुछ चीज होती है। आपने एक चीज देखी होगी कि लेमन जो होता है और जो ऑरेंज होता है, दोनों के अंदर विटामिन सी है। लेमन और ऑरेंज के अंदर, दोनों के अंदर विटामिन सी होता है। दोनों के अंदर एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है लिमोनिन। ऑरेंज के अंदर भी होता है और वो हमारा लेमन के अंदर भी होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो लेमन के अंदर जो लिमोनिन है उसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, और जो ऑरेंज के अंदर लिमोनिन है उसकी प्रॉपर्टीज अलग-अलग होती हैं। तो जब ये सब हम लोग अब चीजें अपने आसपास ऑब्जर्व कर रहे थे, तो हम लोगों ने ही सोचा कि क्यों ना मैं इनको लिमोनिन को स्टडी करूं और ये देखूं कि ये दोनों एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, केमिकल फॉर्मूला भी सेम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ऐसा क्या चीज हो रही है कि इनके अंदर प्रॉपर्टीज अलग अलग आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो लेमन है, आपने इतने फेस वॉश देखे होंगे उसपे ज्यादातर क्या छपा रहता है, क्या प्रिंट रहता है, लेमन, ना कि ऑरेंज। लेमन को खासकर यूज किया जाता है सेंट्स के लिए, सेंट फॉर्मेशन के लिए। उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट ओडोर होती है, लेमन के अंदर बहुत स्ट्रांग होता है, उसका जो खुशबू होता है, जो ओडोर होती है, वो इसी वजह से क्योंकि उसके अंदर जो लिमोनिन है वो जो है हमारा लीवो रोटेटरी होता है, और ऑरेंज के अंदर जो हमारा लिमोनिन है वो डेक्सट्रोरोटेटरी होता है। तो ये लीवो और डेक्सोरोटेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जा रही थी। ठीक बेटा जी, क्लियर? इसलिए आपने बहुत सारे केसेस, बहुत सारे ऐसे फेस वॉश देखे होंगे जिनके ऊपर लेमन छपा रहता है ना कि ऑरेंज, क्योंकि लेमन को ज्यादातर यूज करते हैं फ्रेग्रेंस के लिए, ठीक है, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर उनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होने की ही वजह से। क्यों? क्योंकि लेमन जो है उसके अंदर जो लिमोनिन है वो लीवो रोटेटरी है, और ऑरेंज के अंदर वो डेक्सट्रोरोटेटरी है, वही चीज। ठीक बेटा जी, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये कॉन्सेप्ट बन के कहाँ से आया था। तो एक हमारी होती है बेटा प्लेन पोलराइज अनपोलराइज लाइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइट है, ये सभी इसके जो पार्टिकल्स हैं ये सभी डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं बेटा जी, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ये सभी डायरेक्शन के अंदर जा रही है। इसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसे? अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं बेटा जी इसको? अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है बच्चा, ठीक है, इसको हम लोग पास करते हैं बेटा निकोल प्रिज्म से। किससे? एक निकोल प्रिज्म होता है हमारा, ठीक है, दिस इज निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा जी? वेक्टर्स, जो क्या करते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन के पार्टिकल्स को, ठीक है, अलाउ कर पाते हैं आगे, बाकी सबको क्या कर देता है, वो रोक देता है। तो यहां पर देखिए, जैसे सपोज कीजिए जो इस डायरेक्शन में पार्टिकल्स जो है लाइट के वाइब्रेट कर रहे थे, सिर्फ वही अलाउ होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्लेन पोलराइज लाइट। इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम लोग अपने सैंपल से पास करते हैं। अभी बहुत रॉ डायग्राम में बना रहा हूं बेटा जी। यहाँ पर आप, यहाँ पर एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, ये हमारा सैंपल होता है,
इस सैंपल से जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकलती है फिर से, तो यहाँ पर क्या होता है, एक पोलैरीमीटर होता है, ठीक है? ये क्या हो गया बेटा जी मेरा पोलैरीमीटर। बहुत एकदम घटिया ड्राइंग बनाई है मैंने, मुझे पता है, पोलैरीमीटर। मुझे लगता है कि बचपन में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो आपको पता चल जाता है बड़े होकर क्या बन सकते हैं, आपको पता चल जाता है। मुझे लगता है मैं शायद पहला व्यक्ति हूँ जिसे पता चल चुका था कि मैं क्या नहीं बन सकता, आर्टिस्ट। ठीक है? मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं आर्टिस्ट तो कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि क्लास 7th के अंदर जो ड्राइंग वाली मैम थी, उन्होंने कहा कि एक हाथी बनाइए घास खाता हुआ। और मैंने इतनी वाहियात किस्म की वो ड्राइंग बनाई, मैम ने पूरी क्लास को मेरी ड्राइंग दिखाई ऐसे और बोलती है, "देखिए, सूंड वाला कुत्ता।" वो इतना कुपोषित हाथी था कि मतलब हँसने पर मैं भी मजबूर हो गया। ठीक? तो मुझे समझ में आ गया कि भाई आर्टिस्ट तो आप नहीं बन सकते। ठीक बेटा? तो चलिए मेरी ड्राइंग को ना जज करते हुए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं बेटा जी, ठीक है? तो सैंपल से जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होती है और जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस पोलैरीमीटर पे गिरती है तो इसपे डिफ्लेक्शन आता है। तो अगर पोलैरीमीटर बेटा मेरा राइट की तरफ घूम रहा है तो जो सैंपल है मेरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो माने राइट। और अगर पोलैरीमीटर की जो नीडल है वो लेफ्ट की तरफ घूमती है तो जो मेरा सैंपल है वो है लीवो रोटेटरी, ठीक है? क्या है? लीवो, लीवो और डेक्स्ट्रो। राइट का मतलब डेक्स्ट्रो और लेफ्ट का मतलब लीवो रोटेटरी है वो। ठीक बच्चा? क्लियर? आई बात समझ या नहीं? तो जो सैंपल इस पोलैरीमीटर पे डिफ्लेक्शन दिखाता है, इट मीन्स वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। क्या है वो? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिक माने लाइट, वो लाइट की तरफ एक्टिव है। ठीक है बेटा? अनपोलराइज्ड लाइट को निकोल प्रिंस से पास करें तो प्लेन पोलराइज बनी। प्लेन पोलराइज लाइट को मैं जब सैंपल से पास करता हूं और फिर वो जो लाइट है पोलैरीमीटर पे गिरती है तो पोलैरीमीटर क्या करता है, या तो राइट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा या लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है बच्चा? और अगर डिफ्लेक्शन नहीं आ रही है तो कंपाउंड या सब सैंपल मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है? इनएक्टिव अगर निडल 0 पर है। और अगर वो डेक्स्ट्रो गया है, राइट की तरफ गया है या लीवो गया है, तो वो मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है। लेफ्ट राइट जाएगा तो एक्टिव, और अगर 0 पे रहेगा तो इनएक्टिव। क्लियर बेटा जी? तो ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब आप समझ चुके होंगे। आई बात समझ या नहीं? ठीक बेटा? अब ये ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव मैं हर बार प्रैक्टिकल तो नहीं कर सकता हूं। हर बार मैं सैंपल को उठा के तो नहीं ले जाऊंगा। हाँ या नहीं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट के आगे। तो कोई तो ऐसा तरीका होगा पहचानने का कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है? तो वहीं से ही कॉन्सेप्ट उठकर आ जाता है कायरलिटी का। ठीक है बेटा? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है बेटा जी? ठीक है? द एबिलिटी ऑफ कायरल सब्सटेंसेस, अभी कायरल का मतलब जानेंगे। टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करवा दे? रोटेट करवा दे, ऐसे-ऐसे घुमवा दे। ठीक है बच्चा? क्लियर? अच्छा, टाइप्स ऑफ रोटेशन 2 तरह की हो सकती है बेटा जी। तो डेक्स्ट्रो क्या हो गया? डेक्स्ट्रो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से। डेक्स्ट्रो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी डी से और प्लस साइन से। तो रोटेट्स लाइट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाएगा वो जो हमारा लाइट होती है। ठीक है? और लियो रोटेटरी क्या होगा कि रोटेट्स लाइट एंटी क्लॉकवाइज, यानी काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है? तो ये होता है हमारा एल और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग माइनस साइन से। ठीक बेटा जी? क्लियर? चलिए, तो आप पहचानते हैं कि हमारा जो कायरल कंपाउंड है या कायरलिटी किस तरीके से ऑब्जर्व की जाती है। तो ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी स्टीरियोकेमिस्ट्री वेयर एन ऑब्जेक्ट इज नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। ठीक है भाई, समय आ चुका है हाथों का प्रयोग करना, जो कायरल वर्ड का मतलब होता है। तो कायरल कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जो क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल ये हाथ है, ये मेरा हाथ है बेटा। अच्छा, इसकी मिरर इमेज क्या है? ये वाला हाथ। ठीक है? इस वाले हाथ, ये वाला जो हाथ है इसकी मिरर इमेज क्या है? ये वाला हाथ। ठीक है? अगर मैं मिरर पे ये वाला हाथ रखूंगा तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? ऐसी, है ना? बीच में मिरर है। तो अगर इस हाथ को मैं उठाकर इस पूरे हाथ के ऊपर रख दूंगा तो क्या देखिए, क्या पीछे वाला हाथ जो है मेरा सुपर इम्पोज हुआ, यानी ढका गया? आगे वाले हाथ ने पीछे वाले हाथ को पीछे कवर किया है पूरा ठीक से या नहीं? नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये वाली उंगली और ये जो मेरा थंब है,
दोनों के साइज के बीच में डिफरेंस है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से सुपर इम्पोज नहीं कर पाई। ये 3 उँगली जो थी, ये वाली जो 3 उँगली थी, ये जो 3 उँगलियाँ है बेटा, ये सुपर इम्पोज कर गई। लेकिन ये जो 2 उँगलियाँ हैं और थंब है, ये आपस में सुपर इम्पोज नहीं कर पाए। ठीक है? तो ये क्या हो गए? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है? तो ये क्या हो गए? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हो गए। ठीक है बच्चा? तो कायरल कार्बन क्या होता है? एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर। एसिमेट्रिक माने उसके अंदर सिमेट्री नहीं होगी। अगर कि कोई कंपाउंड आपको जानना है ये कायरल है या नहीं है, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ है सिमेट्री देखिए आप। सबसे पहली चीज़ सिमेट्री देखिए। अगर वो सिमेट्रिकल होगा, उसके अंदर सिमेट्रिकल एलिमेंट्स प्रेज़ेंट होंगे तो वो कायरल नहीं होगा। अगर उसके अंदर सिमेट्रिकल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो वो कायरल कार्बन नहीं होगा। और अगर वो एसिमेट्रिक है बेटा तो ही वो कायरल होगा। अगर वो एसिमेट्रिक है तो ही वो कायरल कार्बन होगा। ठीक बच्चा? तो क्या डेफिनेशन हुई? ए कार्बन एटम दैट हैज 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड टू इट। ठीक है? एक ऐसा कार्बन एटम जिसके जो चारों बॉन्ड हैं बेटा जी, उसपे डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगे रहे। आई बात समझ या नहीं? जिसपे डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे रहे, उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? कायरल कार्बन। उसको क्या बोलूंगा? कायरल कार्बन बोलूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे जरा देखिए, कार्बन इधर ले लिया है मैंने CH3, इधर लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, इधर लगा दिया मैंने OH, ठीक है? और इधर लगा दिया है बेटा जी मैंने CH2 CH3। यहाँ बीच में एक कार्बन एटम है। वैसे तो इसके अंदर 1 2 3 4 कार्बन एटम है, लेकिन एक कार्बन एटम ऐसा है जिसपे चारों सब्स्टिट्यूएंट क्या लगे हुए हैं? डिफरेंट डिफरेंट लगे हुए हैं। जिसपे चारों सब्स्टिट्यूएंट क्या लगे हुए हैं बेटा जी? डिफरेंट डिफरेंट लगे हुए हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है? चारों सब्स्टिट्यूएंट क्या लगे हुए हैं? डिफरेंट लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जब मैं इससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करता हूं तो पोलैरिमीटर पे मुझे डिफ्लेक्शन दिखता है। ये लाइट को क्या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज, ये तो एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगा। मैं इतना अंतर्यामी नहीं हूँ। ठीक है? या कोई इतना अंतर्यामी नहीं है जो इसको देखकर कह दे ये डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा। ये मुझे प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, मुझे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना ही पड़ेगा इसको, या तो डेक्स्ट्रो या लीवो कहने पर। ठीक बच्चा? क्लियर या नहीं? अरे बात समझ में आती है नहीं आती है? ठीक है? तो अगर बेटा जी मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, फिर से मेरी ड्राइंग पे मत जाना आप। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो देखिए बेटा, ये बॉन्ड पहले आ रहा है, मिरर है, ये बीच में मिरर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये CH2 CH3। ये वाला बॉन्ड, अगर ये मिरर है, ये बोर्ड एक मिरर है और मैंने इस पे हाथ रख दिया, तो मेरा ये हाथ की उंगली पहले दिखेंगी ना उस मिरर पे, और ये हाथ पीछे जा रहा है तो वहां पर भी पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब अगर ये वाला H पीछे है तो ये H भी क्या होगा बेटा? पीछे होगा। अच्छा, ये ऊपर है तो ये CH3 होगा। बेटा मैं मिरर में अपने आप को देखूंगा तो जहां सर है वहां तो सर ही दिखेगा ना। अरे जहाँ सर है वहाँ सर ही तो दिखेगा, जहाँ पैर है वहाँ पैर ही तो दिखेंगे। हाँ, बस उल्टा क्या होता है कि ये वाले हाथ में अगर पेन दिख रहा है तो कहाँ दिखेगा? इस वाले हाथ में मेरे पेन दिखेगा। जैसा अभी आप मुझे कैमरे में देख रहे हैं, अभी कैमरे में आप मुझे देख रहे हैं तो मिरर इमेज ही चल रही है। मैंने इस हाथ में मैंने अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है पेन, ठीक है? लेकिन अभी मैं अगर मिरर की तरह कैमरे को देखूंगा तो मुझे लेफ्ट में दिखेगा। ठीक है बेटा? क्लियर? अच्छा, नीचे OH आ गया। तो बेटा जी अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं उठा के इसके ऊपर रख दूं, इस पूरे स्ट्रक्चर को उठा के सपोज कीजिए मैं इसके ऊपर रख दूं, तो यहाँ देखो बना के दिखा देता हूँ। CH3, यहाँ आएगा OH, इधर आएगा H, और इधर आएगा CH2 CH3। CH3 को तो सुपर इम्पोज कर देगा, ढक लेगा। OH को तो ढक लेगा, लेकिन ये H CH2 CH3 को नहीं ढक पाएगा क्योंकि दोनों अलग-अलग चीजें हैं। अच्छा, ये CH2 CH3 H को नहीं ढक पाएगा, दोनों अलग-अलग चीजें हैं। आई बात समझ या नहीं? तो इसके अंदर एसिमेट्रिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट होने की वजह से ये ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव कंपाउंड है। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इसके अंदर कमाल का कमाल का स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये डेक्सो रोटेटरी जरूर निकलेगा। ठीक है बच्चा? क्लियर? आई बात समझ या नहीं? ये डेक्स रोटेटरी जरूर निकलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दो एग्जांपल के बारे में और जानते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है? अच्छा, ये जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं बेटा जी, जो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं, ठीक है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनैंशियोमर्स। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा जी हम लोग? इनैंशियोमर्स। ठीक है? तो ये दोनों क्या होते हैं बेटा जी? नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल
मिरर इमेज को मैं क्या बोलता हूँ? इनैंशियोमर्स। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को मैं क्या बोल देता हूँ बेटा जी? इनैंशियोमर्स। ठीक है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को मैं क्या बोलता हूँ बेटा? इनैंशियोमर बोल देता हूँ। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई कैसे करना है कायरल कार्बन को? बेटा चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग-अलग लगे होंगे। लुक फॉर कार्बन एटम विद 4 डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, जिसके अंदर चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग-अलग हों। कार्बन की चारों वैलेंसीज पे अलग-अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। एटम नहीं, ग्रुप देखना बेटा। अब एटम पे जाओगे तो ये भी कार्बन, हाँ या नहीं? लेकिन ये मिथाइल है और ये इथाइल है, दोनों ग्रुप अलग-अलग है। ठीक बेटा जी, क्लियर? चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे लैक्टिक एसिड उठा लेते हैं। लैक्टिक एसिड क्या चीज़ होती है मेरी? जो दूध के अंदर पाया जाता है। CH3 OH H COOH। ठीक है? ये क्या है बेटा? मेरा लैक्टिक एसिड होता है। ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। क्यों देखें तो CH3 ग्रुप अलग चीज़ है, COH ग्रुप एक अलग चीज़ है, OH ग्रुप अलग चीज़ है और हाइड्रोजन एटम एक अलग ग्रुप है। तो दिस इज़ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है? ये क्या है बेटा? एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है? आई बात समझ या नहीं? अच्छा, कई बार क्या होगा, कई बार क्या हमेशा होगा, ये जो नोट्स हैं आपको, ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ये आपको कहाँ मिल जाएँगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वेदा 12 ई पर। आप टेलीग्राम पर जाइए और इसको सर्च कीजिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आपको डेली पीडीएफ, इम्पोर्टेंट नोट्स, वहाँ पर डिस्कशन, पोल्स कंडक्ट किए जाते हैं, जो आपकी पढ़ाई के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करवाने वाले हैं बेटा जी। लेकिन अगर आपको चाहिए अपने सिलेबस का 360 डिग्री कवरेज, तो कहाँ आएँगे आप? बिल्कुल ठीक, समझ चुके हैं आप, बहुत तेज़ हो रहे हो, ठीक है? तो वेद अकेडमी के ऐप पर, तो वेद अकेडमी का ऐप जो है, आप जल्दी से अपने प्ले स्टोर में जाइए और जाके सर्च कीजिए, आपको हमारा ऐप मिलेगा और यहाँ पर ऐप के अंदर वो सारे फीचर अवेलेबल है जो आपकी पढ़ाई को दिन प दिन बेहतर और अच्छा करेंगे। कंट्री के टॉप एजुकेटर्स, एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेटर्स आपको वहाँ मिलेंगे और आपके सिलेबस को कवर करेंगे और आपकी पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन कर देंगे। ठीक है बेटा? तो जल्दी से जाइए वेद अकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम चैनल लिंक को जल्दी से फॉलो कीजिए। ठीक बच्चा? जॉइन कर लो बेटा उसे जल्दी। अच्छा, वापस आते हैं लैक्टिक एसिड पे। तो ये एक लैक्टिक एसिड है और लैक्टिक एसिड एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है? ऑप्टिकली एक्टिव के साथ-साथ उसके अंदर एक कायरल कार्बन भी है। वो कार्बन जिसपे चारों ग्रुप्स या एटम्स अलग-अलग हैं। ठीक बेटा? क्लियर? चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एन्हांसोमर। जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस टू ईच अदर, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एन्हांसोमर। एन्हांसोमर हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर देयर इंटरेक्शन विद प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है? वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ बेटा डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्शन दिखाते हैं। सिंपल, उन्हें हम लोग एन्हांसोमर्स बोलते हैं। एंड रिएक्शंस इन कायरल एनवायरनमेंट। ठीक है? कायरल एनवायरनमेंट के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम लोग प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करते हैं एक रिएक्टेंट के अंदर। ठीक बच्चा, ये मेरे एन्हांसोमर्स होते हैं। मैंने आपको जो अभी पीछे एग्जांपल समझाया है, दे आर एन्हांसो। एन्हांसो मतलब क्या मतलब होता है? एन्हांसो वर्ड का मतलब होता है अपोजिट। तो ये वो और मर का मतलब यूनिट्स, जिनके अंदर यूनिट्स कहीं अपोजिट अरेंज्ड होंगी, ठीक है? और जिसकी वजह से वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। सिंपल, इसको ऐसे समझिए। ठीक? चलिए, नेक्स्ट इज रेसिमिक मिक्सचर किस बला का नाम है? रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है बेटा जी? फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं इसे। ये हो गया OH, ये हो गया CH3, ये COH और ये H। अगर मैं इस चीज को लैक्टिक एसिड कहता हूं और इसका मैं यहाँ पर मिरर इमेज बना लूं, तो मिरर इमेज कैसा बनेगा? OH H CH3 COH। ठीक है? भाई ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है, ये लीवो रोटेटरी हो सकता है। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है, ये लीवो। मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से मान के चल रहा हूँ, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, क्योंकि मैं बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं कह सकता ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये लीवो रोटेटरी है। ठीक है बेटा जी? अगर मैंने 50% इसको ले लिया है और 50% इसको ले लिया मैंने, ठीक है? या 50% भी छोड़ो, मैं एक सॉल्यूशन बना रहा हूँ जिसके अंदर 50 ml मैंने डेक्स्ट्रो वाला सैंपल ले लिया और 50 ml मैंने लीवो वाला सैंपल ले लिया और इन दोनों से मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया, जिसके अंदर मैंने क्या करा? दोनों को मिक्स कर दिया
यानी डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों को मिक्स कर दिया, तो 100 ml का एक सॉल्यूशन बना और इससे जब मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करी, तो लाइट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर, इस सैंपल के अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट होने के बावजूद ये सैंपल क्या हो गया मेरा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों बेटा जी? क्योंकि जब मैंने इनकी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ले ली है, जब मैंने इनकी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ले ली है, तो एक इनैंशियोमर दूसरे इनैंशियोमर की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसल कर देता है। ठीक है? जितनी ज्यादा टेंडेंसी लेफ्ट की तरफ घूमने की होगी सॉल्यूशन की, उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी उसकी राइट की तरफ घूमने की। ठीक है? जब दोनों टेंडेंसी बराबर हो चुकी है, तो निडल एकदम बीच पे रहेगी, हमें डिफ्लेक्शन 0 आएगा। ठीक है? तो कोई चेंज इन डायरेक्शन नहीं होगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसे? रेसिमिक मिक्सचर। जहां पर दो ऑप्टिकली एक्टिव, दो इनैंशियोमर्स जो हैं उनकी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ली जाती है। ठीक है? फिर उनसे जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करी जाती है, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलता, कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। ठीक बच्चा, आई बात समझ? क्लियर? तो देखिए, कायरल सेंटर होने के बावजूद भी कई बार सैंपल क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो पहली चीज देख लेना कहीं वो रेसिड्यू मिक्सचर तो नहीं है। ठीक है? दूसरी चीज, कुछ मीजो कंपाउंड होते हैं, जैसे यहां देखिए टार्टरिक एसिड। मैंने टार्टरिक एसिड के अंदर देखा, ये टार्टरिक एसिड है बेटा, एच ओ एच, एच ओ एच। ये क्या है? टार्टरिक एसिड। ठीक है? अगर यहां पर देखिए, यहां सेंटर पे कार्बन एटम होता है बेटा, इसे फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं, जिसमें ये जो क्रॉस है, जहां पर ये इंटरसेक्शन है ये लाइंस का, यहाँ पर कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या ग्रुप है? COH ग्रुप। इस वाले बॉन्ड पर OH, इधर CH2, और ये वाला एक पूरा अलग ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर दो कायरल सेंटर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। फिर भी ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिर भी ये कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों बेटा? क्योंकि इसके अंदर क्या दिख रही है आपको? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी बताया था मैंने आपको, जिस कंपाउंड के अंदर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखे, सिमेट्रिकल एलिमेंट्स दिखे, उसके अंदर कायरल कार्बन होने के बावजूद भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसके अंदर दो कायरल सेंटर हैं, दो कायरल सेंटर, ये देखिए, ये कायरल, ये रहा कायरल, ये कायरल, ये कायरल। लेकिन मैंने क्या देखा? इसके अंदर सिमेट्रिकल एलिमेंट्स होने की वजह से ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जब मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, यूट्यूब लाइव आने वाले हम लोग बेटा, जल्दी जल्द ही वेदा अकेडमी यूट्यूब लाइव आने वाला है। उसके अंदर आपको पढ़ाऊंगा कि आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, जिसके बिहाफ पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है। अभी तो मैंने आपको बताया प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन इसका रीजन क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री से क्या फर्क पड़ रहा है? ये ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव क्यों, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्यों? ठीक बेटा जी। तो यूट्यूब लाइव पे इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जल्दी हमारी यूट्यूब लाइव आने वाली है, तो इस पेज को सब्सक्राइब करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है? वीडियो को लाइक करना है और जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा? तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया और अलविदा।